कहते हैं महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, लेकिन एक ऐसा क्षण आया जब अधर्म ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। चक्रव्यूह में अभिमन्यु का बलिदान आज भी हर किसी को चौंका देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर कैसे एक अद्वितीय योद्धा अपनी वीर गति को प्राप्त हुआ? महाभारत का 13वां दिन। युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र। कौरवों ने रचा था एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ पाना आसान नहीं था। इस चक्रव्यूह का निर्माण गुरु द्रोणाचार्य ने किया था। पांडवों के पास इस चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल अर्जुन को ही आती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अर्जुन उस समय युद्ध के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे। तभी युवा अभिमन्यु ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वो जानता था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, लेकिन बाहर निकलने की तकनीक उसे पूरी तरह ज्ञात नहीं थी। फिर भी अपने कर्तव्य और पांडवों की जीत के लिए उसने इस खतरे को उठाने का निर्णय लिया। अभिमन्यु ने अकेले दम पर चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश किया और कई महारथियों को परास्त किया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और अन्य योद्धा भी उसके पराक्रम के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे वह चक्रव्यूह के भीतर बढ़ता गया, कौरवों ने अधर्म का सहारा लिया। युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए कौरवों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। कर्ण ने उसके धनुष को तोड़ दिया, दुशासन ने उसकी तलवार छीनी और अन्य योद्धाओं ने उसकी गदा को भी नष्ट कर दिया। निहत्थे अभिमन्यु ने तब भी हार नहीं मानी। उसने अपने शौर्य से युद्ध किया, लेकिन अंततः जयद्रथ ने अपने छल से अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहा, परंतु अंत में दुशासन के पुत्र ने उसकी बर्बरता से हत्या कर दी। एक ऐसा क्षण जब धर्म का प्रतीक अधर्म के हाथों शहीद हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के सबसे दुखद और क्रूर क्षणों में से एक है। यह न केवल युद्ध के नियमों का उल्लंघन था, बल्कि यह भी दिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। अभिमन्यु ने अपने बलिदान से यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य के लिए प्राण भी त्याग सकता है। तो दोस्तों, आपके अनुसार क्या कौरवों का यह कदम उन्हें महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक बनाता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें।